सलाम टू एवरीवन। मेरा नाम अतम हयात है और मैं पटना बिहार से का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी करीबन 1.5 महीने पहले शुरू हुई, जब एक्सरे में और सीटी स्कैन में मेरी मदर के लंग में एक छोटा सा नोड मिला जो कि काफ़ी सस्पिशियस था। इस दरमियान जब हम लोगों ने सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि वो नोड जो है दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी मैलिग्नेंट। और इसके बाद दोस्तों से, रिश्तेदारों से और काफ़ी मेडिकल प्रैक्टिशनर से पता करने के बाद पता चला कि पटना में मेदांता, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल है। वहाँ पे कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के, जिनसे आप राय ले सकते हैं। जब हम वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर अमरेंद्र अमर ने हमारी काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया हमको। और उसके बाद हमको डॉक्टर बिलाल के बारे में पता चला, डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ। First time we consulted him on a video conferencing call, and we felt as if we are talking not to a doctor, we are talking to someone as a family member. उन्होंने प्रॉब्लम को जितने इजीली और आसानी से समझाया और स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट, फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट बताया, उससे हम लोगों को काफ़ी हम लोग मुतमईन हुए। वी वर सेटिस्फाइड कि वी आर थिंकिंग इन अ राइट डायरेक्शन while diagnosing our mother's problem and further treating her. So we decided to move to Medanta, Gurgaon. जब हम यहाँ पे आए, पर्सनली डॉक्टर बिलाल से मिले, डॉक्टर अरविंद, तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरी मदर को कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने जो चीज़ें जैसी थी बिल्कुल वैसी बताई। कई बार ऐसा हुआ कि हमने किसी कुछ और डॉक्टर्स को जब कंसल्ट किया तो दे मेड थिंग्स लुक वेरी बिग, while it was not as big as we were thinking. When we came here, we got the right diagnosis. They told that there is a small node. They further did biopsy of that, which was found out that there's a malignancy in that node, and they clearly said that the best treatment for this is to do a surgery. मिसेस इशाक परवीन हमारे पास पटना से आई थी और वो ऑलरेडी डायग्नोज केस थी लंग कैंसर की। बेसिकली उनको over the past 6 months multiple episodes of cough हो रहे थे और persistent cough के अलावा उनको shortness of breath भी हो रही थी। Now इस यहाँ पर मैं again re-emphasize करना चाहूँगा, इस तरह की कोई भी persistent cough या न्यू ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसमें सांस फूलने लगी उस मरीज़ की जिसकी पहले सांस नहीं फूलती थी, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन होता है हमारे लिए, सिम्टम होता है। और इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मिसेस परवीन की फैमिली ने इसको इग्नोर नहीं किया एंड दे टुक हर टू द डॉक्टर। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इनका एक सीटी स्कैन कराया चेस्ट का, जिसमें लेफ़्ट लंग में एक उनको मास लीजन दिखा। नाउ लेफ्ट लंग में मास लीजन दिखना एक इन इटसेल्फ एक वरीसम पॉइंट था, बट यहाँ पे कई सारे लोग डर जाते हैं कि जब डॉक्टर उनको बोलता है कि आगे प्रोसीड करने के लिए हमें बायोप्सी करानी चाहिए, और बायोप्सी से कई लोग डर जाते हैं। उनका मानना ये होता है कि बायोप्सी करने से कभी ट्यूमर बढ़ जाता है और उसको छेड़ना नहीं चाहिए, बट ये बिल्कुल गलत धारणा है। और बायोप्सी से हमें एक्चुअल डायग्नोसिस मिलती है और ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस से फिर एडिक्वेट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो मिसेस परवीन ने अपनी बायोप्सी कराई और बायोप्सी में उनके एडिनोकार्सिनोमा लंग का आया, यानी लंग कैंसर की डायग्नोसिस कंफर्म हुई। लंग कैंसर की डायग्नोसिस किसी भी मरीज़ के लिए एक बड़ा शॉक होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस स्टेज पे वो सही टीम्स से मिलें जिनको लंग कैंसर ट्रीटमेंट में एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज बिफोर दैट 10 तरह की बातें उनको सुनने को मिलती हैं कि भाई सर्जरी नहीं करानी चाहिए या करानी चाहिए, या रेडियोथेरेपी करानी चाहिए या कीमोथेरेपी करानी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस होते हैं मरीज़ के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यानी कोई मरीज़ आपके पास या मेरे पास आता है लंग कैंसर की, तो उसको हम लोग हेड टू टो इवेल्युएट करते हैं, उनकी स्टेजिंग करते हैं। जैसे पेट स्कैन होती है जिससे हमें स्टेजिंग पता चलती है कि वो कैंसर अपनी जगह लोकलाइज्ड है या लोकली कहीं फैल चुका है या पूरी बॉडी में फैल चुका है। बिकॉज जो ट्रीटमेंट पैरामीटर्स हैं स्टेजिंग पे बहुत सिग्निफिकेंटली जो है डिपेंड करते हैं। तो मिसेस परवीन की स्टेजिंग हुई और स्टेजिंग में हमें ये मिला कि बाय गॉड्स ग्रेस उनका जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड डिजीज़ है और वो सिर्फ लंग तक ही सीमित है, और इसलिए उनके लिए सर्जरी वाज द बेस्ट चॉइस। किसी भी लंग कैंसर पेशेंट्स में अगर ट्यूमर एक जगह सीमित है या लोकलाइज्ड है, जिसको हम अर्ली स्टेज लंग कैंसर कहते हैं, तो वो सर्जरी के माध्यम से बेस्ट ट्रीट किया जाता है। तो इस स्टेज पे जब मैंने उनको सर्जरी की बात की तो वो लोग काफ़ी घबरा गए। पर्टिकुलरली मिसेस परवीन जो हैं
वो काफ़ी घबरा गई। वो अपनी एज को लेके परेशान थी कि इस एज में सर्जरी कराना जो है बहुत मुश्किल हो सकता है, मैं ये सर्जरी सह पाऊँगी नहीं सह पाऊँगी, मुझे दर्द होगा। बट गुड थिंग इज़ कि हम उनको अच्छी तरह से सारी प्रोज एंड कॉन्स सर्जरी के एक्सप्लेन कर पाए। हमने उनको बताया कि 80% ऑफ आर लंग कैंसर सर्जरीज जो हैं वो दूरबीन के माध्यम से हो जाती हैं, यानी वैक्स की पद्धति से हो जाती हैं, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। उसमें जो है पेन कम होता है, रिकवरी फास्टर होती है। और इन सब बातों को सुनने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो सर्जरी के लिए राज़ी हो गई। सर्जरी जब हो रही थी उस दरमियान the location of the node was a little critical. It was close to the aorta, so it was not easy, but still they went for the best surgery. They did not do an open surgery for this. उन लोगों ने वैट्स का इस्तेमाल किया और उसके वजह से जो है there was very less pain and trouble which was given to my mother's body, and she was, after 7 hours of surgeries, she went to ICU, and within couple of days she was quite normal. सबसे बड़ी बात इवन जब मम्मी ICU में भी थी तो ऑपरेशन थिएटर में जब थी और उनका ऑपरेशन चल रहा था तो एवरी 2 आवर्स में हमको फ़ोन आ रहा था, मेरे नंबर जो यहाँ रजिस्टर्ड है, कि आपकी मम्मी अभी स्टेबल हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया पड़ गया है, सर्जरी शुरू हो गई है, सर्जरी ख़त्म हो गई है। मतलब वो लोग पूरा हमें रिपोर्ट दे रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उससे हम लोग बहुत सेटिस्फाई थे कि चलो मेरी मम्मी किस हाल में हमको पता चल रहा था हर 2 घंटे पे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग अटेंडेंट्स के साथ आते हैं, अगर आप अटेंडेंट के साथ नहीं भी हैं तो यू डोंट फील द पेन कि आपको कुछ सोचना है, यू फील एज इफ यू आर एट होम एंड योर पेशेंट इज गेटिंग ट्रीटेड एट मेदांता। सो सारी नेसेसरी प्रिपरेशंस के बाद मिसेस परवीन अंडरवेंट वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, या जिसको हम वैट्स लोबेक्टमी कहते हैं, और साथ में हमने उनका सिस्टमैटिक मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन किया, यानी जो लिम्फ नोड्स होते हैं लंग्स के अराउंड वो सारे के सारे लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए। और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो दूरबीन के माध्यम यानी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी से बाय ग्रेस ऑफ गॉड पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी या वैट्स लोबेक्टमी लंग कैंसर में बहुत 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 इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। पुराने तरीके यानी ओपन सर्जरी के मुकाबले इसमें रिकवरी काफ़ी फास्टर होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, आईसीयू का स्टे कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, और ये सारे पैरामीटर्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्प्लीफाई होते हैं मिसेस परवीन को देख करके। इनकी पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत अच्छी रही। इनको हमने एग्रेसिव फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल पे डाला और फिजियोथेरेपी की वजह से उनका लंग्स अपनी अच्छी तरह से एक्सपैंड कर गया। इनका पेन उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा। ओवर द नेक्स्ट 3-4 डेज हमने इनकी सारी चेस्ट ट्यूब्स जो सर्जरी के बाद नॉर्मली डाली जाती हैं वो सारी निकाल दी, और पेशेंट इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड जस्ट अबाउट अ वीक आफ्टर द सर्जरी शी इज़ अप एंड अबाउट एंड डूइंग हर नॉर्मल रूटीन लाइफ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है उन लोगों के लिए जो लंग कैंसर सर्जरी से डर जाते हैं। अगर दूरबीन के माध्यम से सर्जरी पॉसिबल हो जाती है तो रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, और इवन एल्डरली एज ग्रुप के पेशेंट्स भी इस तरह की सर्जरी को बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट कर पाते हैं। नमस्कार, मैं मेदांता की पेशेंट हूँ और मैं यहाँ आई पटने से, और यहाँ बिलाल सर ने उनकी टीम ने हमारा ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। हमें लगा ही नहीं, हम तो हार गए थे ज़िंदगी से अपने, लेकिन उन लोगों ने मोरल बूस्टर बहुत दिया हमको और बहुत हमारा ख्याल रखा, और हमको आज अच्छा करके वो लोग चला रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने पटना बिहार, और सभी डॉक्टरों का, खास करके बिलाल सर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी डॉक्टर का धन्यवाद कहती हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छा मेरे साथ बिहेव किया, बहुत अच्छा से रखा और बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। मैं कामयाब बनकर जा रही हूँ। जंग लड़ लिया, अब ऊपर वाला मार सके ना कोई, जाके रखे साइयाँ।